हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीपी रेटिंग टू ऑफिसर ट्रांजिशन प्रोसेस। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर किसी कारणवश तुम 10th के बाद जीपी रेटिंग ही कर पा रहे हो, चाहे आप 10th में ही रह गए किसी कारणवश, या फिर आईटीआई के थ्रू कर रहे हो, या फिर आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो जिसको जीपी रेटिंग करके ही मोशन नेवी ज्वाइन करना पड़ रहा है, देन आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर एक क्रू बन के रहो। मैं चाहता हूं कि आपका ट्रांजिशन हो एक क्रू से ऑफिसर। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। मैंने पर्सनली अपने लाइफ में सेलिंग के टाइम पे देखा हुआ है दो ऐसे ऑफिसर्स। एक तो कैप्टन देखा है जिन्होंने ऐसे क्रू साइड से अपना ऑफिसर साइड में आके ही बिकम कैप्टन, ठीक है। ऐसे मैंने ऑफिसर भी देखे हैं। सो इट इज पॉसिबल, लेकिन आपके अंदर शुरू से ही ऐसा होना चाहिए कि मुझे नहीं रुकना है क्रू पे, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो उसके बारे में पूरी गाइडेंस दूंगा मैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है आपको, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना, ताकि आपका कोई भी पार्ट, कोई भी वीडियो स्किप ना हो, राइट। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले स्टेप 1। क्या करना है आपको? जीपी रेटिंग करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं फिर से दे दूं आपको। ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है। फी आपका 2 to 6 लाख का है। एलिजिबिलिटी 17.5 to 25 ईयर्स का है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम 10th ग्रेड एजुकेशन आपका होना चाहिए, जिसमें 40% एग्रीगेट होना चाहिए एंड 40% आपका इंग्लिश में होना चाहिए, राइट। सर्टिफिकेशन रिसीव्ड इंडियन सीडीसी, एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस, ये सब जीपी रेटिंग कंप्लीट करने के बाद सब चीजें ये आपके पास होती हैं, राइट। ये सारी चीजें होंगी। ये आपका पहला प्रोसेस हो गया। जीपी रेटिंग कौन से कॉलेज से करना है, कैसे करना है, कहाँ प्लेसमेंट अच्छा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। कहाँ पे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिलेगा, जाके उस पर फिल करो एंड मैं पर्सनली आपको कॉल करके गाइडेंस दूंगा। अगर आपके ऐसे आसार हैं कि आप ऑफिसर बन सकते हो, तो मैं उसके लिए भी गाइड करूंगा आपको, राइट। तो सबसे पहले तो जाके आपको वो करना है एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना है। अब सी एक्सपीरियंस गेन करो, ठीक है। ज्वाइन एज डेक और इंजन रेटिंग, ठीक है, ऑनरशिप। कौन से पोजीशन पे ज्वाइन करोगे? हम ऑफिसर साइड की बात करें तो हम डेक साइड ज्वाइन करेंगे, ठीक है। किस पोजीशन पे ज्वाइन करोगे? ट्रेनी ओएस, ठीक है, ट्रेनी ओएस की पोजीशन पे आप ज्वाइन करोगे। Accumulate 36 month of sea service as required by DG Shipping. Maintain sea service record in CDC. Sea service record CDC में तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा। कंपनी से बात करके आप अपना जो कैडेट रिकॉर्ड बुक, हमारा जो डेक साइड में कैडेट रिकॉर्ड बुक होता है, वैसे आपका ओएस में भी रिकॉर्ड बुक होता है। उसको बनाओ, उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करो एंड उसको प्रॉपरली मेंटेन रखो एज अ ट्रेनी ओएस, ठीक है, एंड गेन एक्सपीरियंस। उसके बाद आप ट्रेनी ओएस से ओएस बनते हो एंड यू विल हैव टू अपग्रेड टू एबल सीफेरर। एबल सीफेरर डेक साइड में कौन होता है? एबल्ड बॉडीड सीमैन, जो कि होता है एबी, जिसको एबी बोलते हैं, ठीक है। एज एन एबी आप कैसे बनते हो? कुछ एडिशनल ट्रेनिंग, आपको एडवांस ट्रेनिंग करना पड़ता है, क्वालिफाई आप करते हो, उसके बाद से कंटिन्यू टू गेन सी सर्विस एंड स्किल्स। एज अ एबी आपको कितना सर्विस गेन करना है? एज एन एबी आपके पास 36 मंथ्स का सी सर्विस होना चाहिए। कितना? 36 मंथ्स। इतना अगर आपके पास 36 मंथ्स का सी सर्विस है, यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन। कौन से एग्जामिनेशन? सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन। इससे क्या होता है? सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन में जब आप एलिजिबल होते हो, तो ये एग्जामिनेशन क्लियर करके, ओरल वगैरह क्लियर करके, यू कैन बिकम एन ऑफिसर, राइट। बट क्या आपने स्टार्टिंग से, जब आप ट्रेनी ओएस थे, ठीक है, ट्रेनी ओएस थे, फिर उसके बाद ओएस बने, तो क्या आपने इस एग्जाम के बारे में पढ़ाई करी? या फिर जब आप एबी का 36 मंथ काट रहे थे जहां पे, तो क्या आपने पढ़ाई करी? अगर नहीं करी होगी तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपने करी होगी तो चांसेस है, ठीक है। आओ बढ़िया सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन दो, क्लियर करो एंड ऑफिसर की राह पे आगे बढ़ो, ठीक है। एक बार आपके पास आ गया सेकेंड मेट्स का डिग्री, ठीक है, तो आप आराम से थर्ड ऑफिसर हो। ऑफिसर ट्रेनिंग क्या होगा? इनरोल इन प्री सी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स। फाउंडेशन कोर्स आपको करना पड़ता है, 4 मंथ का होता है, ठीक है। उसके बाद पास सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है, सीओसी आपको निकालना होता है सेकेंड मेट्स क्लियर करके, ठीक है। कंडक्ट कौन कराता है? डीजी शिपिंग, इंडिया में अगर कर रहे हो तो। पाथवे डेक ऑफिसर, राइट।
अगर आप ए बी के बाद आ रहे हो तो आप डेक ऑफिसर बनोगे। इंजन साइड में भी आप इंजीनियर बन सकते हो क्लास 4 एग्जामिनेशन क्लियर करके एज अ आपका पम्पमैन, या फिर वैसे 36 मंथ का गेन कर लोगे इंजन साइड में एक्सपीरियंस, तो यू विल बिकम एलिजिबल फॉर द क्लास 4 एग्जामिनेशन, देन यू कैन गो टू इंजन साइड। बट हम ऑफिसर की बात करें तो 36 मंथ एज एन एवी एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर डेक ऑफिसर एग्जामिनेशन, राइट। तो ये सारी चीजें आप करनी है, ठीक है। एक बार छोटा सा क्विक मार लेते पाथवे। आप ट्रेनी ओएस की तरह जा रहे हो, अपना सीआरबी वगैरह मेंटेन कर रहे हो, देन यू बिकम ओएस, एंड देन उसके बाद से आप जा रहे हो एबी एंड 36 मंथ का एक्सपीरियंस गेन करके यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड मेट्स, ठीक है। सेकेंड मेट्स क्लियर हो गया तो आपके पास लाइसेंस आ गया कि आप अब एज एन ऑफिसर जा सकते हो, ठीक है। तो ये अपना पाथवे, इट लुक्स इजी बट है नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही डिटरमाइंड होना पड़ेगा टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर जीपी रेटिंग, राइट। तो ये है अपना पाथवे। आई होप आपका ये पाथवे क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और अच्छा गाइडेंस हमारी तरफ से आपको मिलता रहेगा। हमारा यही चाह है कि आप रुको मत क्रू पे, आप हमेशा ऑफिसर के लिए एम करो, ठीक है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट गिव इट अ लाइक। कोई भी डाउट हो तो पुट इन द कमेंट सेक्शन। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मैं आपको कॉल करके गाइड करूंगा अच्छे से, राइट। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।